हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3। ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल समरी देखेंगे जो अब तक हमने की है, एंड देन फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीटा गामा डी यू एस के ऊपर। ओके, सो समरी देखते हैं हम। सबसे पहले हमने सॉल्व किए थे गामा फंक्शन को। ओके, तो गामा फंक्शन में हमने तीन प्रॉपर्टी देखे थे गामा फंक्शन की। पहली बात तो गामा फंक्शन क्या होता है वो देखे थे। तो उसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ये वाली, जो कि बहुत यूजफुल थी कि आपको कोई भी ऐसा इंटीजर का गामा निकालना हो तो उससे एक कम का फैक्टोरियल, है ना। फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी ये वाली, ये फ्रैक्शंस के लिए यूज होती थी। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी थी ये। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर करनी है। एंड देन फिर हम वैल्यूज ऑफ गामा निकाल रहे थे कि अगर अलग अलग केस में गामा की वैल्यू क्या होगी। तो दो केस आते थे एन के, एन या तो इंटीजर होता था या फिर एन फ्रैक्शन होता था, है ना। तो जब एन इंटीजर होता था, तो जब एन पॉजिटिव इंटीजर रहता था, मतलब प्लस एन नंबर लाइन के राइट साइड पे, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे कि सिंपली उससे एक कम का फैक्टोरियल। फिर जब एन ज़ीरो था तो हमने देखा था क्या फैक्टर ज़ीरो गामा इन्फाइनाइट आ रहा था। और फिर जब एन नेगेटिव इंटीजर था तो तब भी इन्फाइनाइट आ रहा था, कि मतलब नेगेटिव इंटीजर्स आए अगर -15 -10 -2, तो उसका वैल्यू आएगी गामा की इन्फाइनाइट। फिर हम आए थे फ्रैक्शन के ऊपर। तो जब एन पॉजिटिव फ्रैक्शन था उसमें भी केस वन देखे थे हम कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन थी, मतलब डिनोमिनेटर छोटा था और न्यूमिनेटर बड़ा था, ठीक है। तो उसमें हमें ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, और उसमें भी n+1 की जगह सब्सटीट्यूट करना था। इसलिए यहाँ लिखा हुआ मैंने सब्सटीट्यूट हियर, है ना। फिर केस टू देखे थे जब n की वैल्यू लेस देन वन थी, तो उसमें हमें थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। एंड देन इसको सॉल्व करना था तो हमें ईजिली आंसर मिल जाता था। और हाँ, हमने एक और चीज़ देखे थे, वो थी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, गामा हाफ की वैल्यू देखे थे जो कि है √π। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एंड देन फिर हम नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए देखे थे, तो उसमें हमें थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करना था। फिर हम आए थे गामा के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, क्या कौन कौन से टाइप्स है गामा के। तो टाइप वन हम देखे थे ये वाला, कि जब लिमिट्स जीरो से लेके इन्फानाइट हो और अंदर ई रेस टू माइनस समथिंग हो, तो ये गामा में बिलोंग करते हैं, गामा टाइप में। तो इसका सिंपली आंसर होता था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन। तो जो x की पावर थी उससे एक ज़्यादा का गामा इसका आंसर होता था, है ना। मान लो x की पावर 3 है तो गामा 4 आंसर था, और x की पावर हाफ है तो गामा ऑफ हाफ प्लस वन मतलब 3/2 आंसर था। और हाँ, अगर अंदर ई रेस टू माइनस एक्स नहीं रहता, ई रेस टू माइनस समथिंग रहता, मतलब 5x रहता या मान लो एक्स स्क्वायर रहता, तो क्या करना रहता था हमें कि एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करते थे हम। वो समथिंग को हम टी पुट करते थे, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते थे, और फिर ई रेस टू माइनस टी वाला फॉर्म ला के उसको टाइप वन से ही हम सॉल्व कर देते। फिर थे हम टाइप टू पे, उसके बाद टाइप टू पे आए हम। तो उसमें देखे हम कि अब लिमिट्स जीरो से लेके वन रहेगी एंड अंदर लॉग का टर्म रहेगा कोई भी। तो ये टाइप टू में फॉल करता है, क्यों? क्योंकि लॉग का जो टर्म है वो कन्वर्ट हो सकता है एक्सपोनेंशियल के टर्म में, एंड देन लिमिट्स भी चेंज हो जाती है जब कन्वर्ट करते हैं हम, तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाती थी लिमिट। तो इससे हम इसको टाइप वन में कन्वर्ट कर पाते थे, तो इसलिए ये कहता था टाइप टू। और फिर टाइप थ्री में हम देखे थे कि अंदर पहले तो लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होती थी, एंड अंदर कांस्टेंट रेस टू एक्स था, मतलब कोई नंबर रेस टू एक्स या कोई नंबर रेस टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब यहाँ एफ ऑफ एक्स रहता था, कांस्टेंट रेस टू एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करते थे, वो कांस्टेंट रेस टू एक्स को हम पुट करते थे ई रेस टू माइनस टी से, डायरेक्टली पुट कर देते थे, ताकि हमें ई रेस टू माइनस टी मिले अंदर। और फिर हम दोनों तरफ लॉग लेते थे और पावर आगे ले लेते थे। तो वैसे हम इसको भी टाइप वन में कन्वर्ट कर लेते थे। तो यही सिंपल थे हमारे तीन टाइप गामा फंक्शन के, ये इवेल्युएशन था गामा फंक्शन का, और ये टाइप्स थे। अब फिर नेक्स्ट आए थे हम बीटा फंक्शन के ऊपर। तो बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का ही भाई है ना। तो उन दोनों का रिलेशन था यहाँ पर बीटा गामा रिलेशन। तो ये फॉर्मूला बनता था, बीटा अगर आपको निकालना है एम कॉमा एन का, तो उसका फॉर्मूला होता था गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन फिर हम बीटा के टाइप्स पे आए थे कि कितने टाइप्स के बीटा फंक्शन में क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप के थे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट टाइप यही थे, बाकी सब रेयर टाइप, एकदम आज तक नहीं पूछे वैसे टाइप है, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो हम तो बस बीटा गामा में ही रह जाएंगे पूरे सेम में। तो फिर टाइप वन था हमारा ये, क्या लिमिट्स रहेगी हमारी जीरो से लेके वन तक लिमिट रहेगी, ठीक है। और अंदर ना x इंटू वन माइनस एक्स का फॉर्म रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी रहा और आपको वन माइनस एक्स दिख रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो वन माइनस एक्स के फॉर्म में, वो हमने देखे थे बीटा फंक्शन में। ये बस क्विक रिकैप है, समरी है बस। तो इसमें क्या होता है, एक्स इंटू वन माइनस एक्स का फॉर्म रहता है, तो इसका आंसर होता है सिंपली बीटा
जो x की पावर है उससे एक ज़्यादा, और जो जो 1 माइनस एक्स की पावर है उससे भी एक ज़्यादा का बीटा। ठीक है, फिर आए थे हम टाइप 2 पे। तो टाइप 2 पे के लिमिट्स गौर कीजिएगा, लिमिट्स थी 0 से π/2। अगर 0 से पाई होगी तो 2 बाहर ले लेने का, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है, 0 से π/2 लिमिट थी, और अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन था। तो मतलब इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थे अंदर, साइन थीटा कॉस थीटा। टेन थीटा भी आता तो उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख के हम साइन थीटा कॉस थीटा में ला लेते। तो इसका आंसर क्या होता था, यही सेम ऊपर वाले का ही आंसर है। इनकी पावर जो है पी से एक ज़्यादा और क्यू से एक ज़्यादा का बीटा, लेकिन इसमें ये फ़र्क होता था क्योंकि ये टाइप 2 है, इससे हर चीज़ डिवाइड बाय 2 होती थी। ये जो अंदर वाले टर्म्स है वो भी डिवाइड बाय 2, और ये पूरा पूरा जो टर्म है वो भी डिवाइड बाय 2। तो ऐसे आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। फिर हम स्पेशल टाइप्स में आए थे, प्रूव डेट शो डेट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हम यूज़ कर रहे थे डुप्लीकेशन फार्मूला का। तो ये था वो डुप्लीकेशन फार्मूला, ये भी आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। गामा एम और गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा 2m गामा हाफ अपॉन 2^2m-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बीटा गामा की कहानी खत्म हो गई थी, यहाँ पर 3.1 खत्म हो गया था। फिर हम आए थे 3.2 पे, जो था हमारा डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो ये जो था बीटा गामा, ये टोटल 6 to 7 मार्क्स का आएगा इसमें से क्वेश्चन, है ना। गामा फंक्शन बीटा फंक्शन दोनों मिला के 6 to 7 मार्क्स का, और डी भी 6 to 7 मार्क्स का आता था क्वेश्चन, क्योंकि 2 आवर्स अलॉटेड था इसमें। तो डी को हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे, क्या एक्स के अलावा या फिर अगर फंक्शन ऑफ वाई है तो मतलब वो एक वेरिएबल के अलावा जिसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे यहाँ डी एक्स है ना, तो मतलब एक्स के अलावा कोई और आपको अगर लेटर दिख जाए अंदर, मान लो ए, अल्फा, बीटा, बी, सी, डी, जो भी लेटर दिख जाए आपको अंदर, मतलब यू सी अनदर पैरामीटर इनसाइड अदर देन एक्स, तो वो फॉल करता था डी के टाइप में, है ना। तो डी में भी हमने दो टाइप्स देखे थे। तो टाइप 1 जो हमारा था वो था 1 पैरामीटर, मतलब आपको x के अलावा एक ही पैरामीटर अंदर दिखेगा, तो इसलिए मैंने लिखा फंक्शन ऑफ x कॉमा ए, और लिमिट्स रहती थी कांस्टेंट, क्योंकि हमें सिलेबस में कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें पैरामीटर नहीं आते लिमिट्स में। ठीक है, तो इसमें 3 सिंपल स्टेप फॉलो करते थे। जो स्टेप 1 था वो था डेरिवेट, एंड स्टेप 2 था इंटीग्रेट, मतलब पहले डेरिवेट करो फिर इंटीग्रेट कर दो। तो डेरिवेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे अपन, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करते थे अपन, है ना। तो इसको DUS रूल भी बोलते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेरिवेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है, ए, या फिर अप्लाइंग DUS रूल। तो इससे क्या होता था, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर तो सिंपली डेरिवेट हो जाता था d/dA, लेकिन जब यहाँ पर करते थे हम तो बाहर से अंदर जाता तो वो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता था, dou/A। तो इसमें क्या होता था, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो हम ए के अलावा हर चीज़ को कांस्टेंट ट्रीट करते थे। तो यहाँ पर इसलिए ट्रीट एक्स एस कांस्टेंट, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन के अंदर करते थे। फिर ये करने के बाद हम फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, और फिर हमारे पास रिजल्ट आता था ये रिजल्ट आता था हमारे पास। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू FA/DA। फिर हम क्या करते थे, स्टेप 2 फॉलो करते थे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो जब इंटीग्रेट करते थे तो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता था, और यहाँ से बस सिर्फ आई बचता था, क्योंकि हमें इन द एंड आई चाहिए था, हमें DI नहीं चाहिए था। और यहाँ पर भी FA+C आता था यहाँ पर, तो ये प्लस सी का फिर हम झंझट देते था कि अब ये प्लस सी का करना क्या है, तो इसलिए उसको फाइंड करते थे, फाइंडिंग C। तो C फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हम सिंपली एक ऐसा ओरिजिनल क्वेश्चन ही देखते थे हम, उसमें एक ऐसी वैल्यू ए की, पैरामीटर की एक ऐसी वैल्यू सेट करो जिससे आई ज़ीरो हो जाता है ना, आई ज़ीरो हो जाता था। तो उससे हम क्या करते थे, आई ज़ीरो हो जाता था तो उससे हम C आराम से निकाल लेते थे। और फिर हम आते थे टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 है 2 पैरामीटर, मतलब x के अलावा आपको a या b, अल्फा या बीटा, ऐसा कोई तो भी 2 पैरामीटर दिखेंगे। तो इसमें भी सिंपल एक स्टेप इंक्रीज होता था बस, कि एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, जैसे a, b है, अगर मैं a को सिलेक्ट करता हूँ तो ट्रीट अदर एज कांस्टेंट, तो b मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा और x भी मेरा कांस्टेंट तो रहेगा ही, है ना। तो सिलेक्शन रैंडम रहता था, a या b दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते, लेकिन जो बाद का जो प्रोसीजर है स्टेप 4 इसमें जो रहेगा कि फाइंड C, तो वो इजी करने के लिए हम ऐसा पैरामीटर सिलेक्ट करते थे जिसकी कोई वैल्यू डालने पे आई का आंसर 0 आता हो, है ना। तो ये तो आपने सब में क्लियरली देख लिया था। तो इसलिए सिलेक्शन कैन बी रैंडम ऑल्सो, बट सिलेक्टिंग दैट पैरामीटर विच गिव्स आई इक्वल टू 0 विल बी ईजी। फिर स्टेप 2 था वही जो हम करते आए 1 पैरामीटर में, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मतलब अप्लाइंग DUS रूल। स्टेप 3 था इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ताकि वो D का साइन हट जाए और आई मिल जाए हमें। एंड स्टेप 4 था फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो हमारा फाइनल आंसर पे हम ऐसे अराइव करते थे। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने देखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स, ठीक है। उसमें भी हमने दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में करे थे, एक तो ये रहे कार्टेशियन, राइट, एंड ये था पोलार। तो कार्टेशियन में हमने दो केसेस देखे थे, जब y फंक्शन ऑफ x रहा और या फिर x या फंक्शन ऑफ y रहा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता था, एस इज इक्वल टू लिमिट्स हमारी जाती थी x1 से x2 और इंटीग्रेशन भी ना x के रिस्पेक्ट में होता था, देखो, एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। और इसमें क्या होता था, इसमें सेम फॉर्मूला रहता था, बस सिर्फ लिमिट चेंज होती थी y के, इसमें y1 से y2 जाती थी x की जगह, एंड डी वाई के साथ इंटीग्रेशन होता था, एंड अंदर डी एक्स बाई डी वाई आता था, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आता था, डी एक्स बाई डी वाई द होल स्क्वायर आता था, राइट। तो इसमें हम क्या, लिमिट्स ना हमको कभी कभी क्वेश्चन में देती थी, तो व्हेन लिमिट्स वर गिवन तो हमें कर्व ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जब लिमिट्स नहीं देती थी तो तब हमें कर्व ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती थी, राइट। और फिर पोलार में भी हम देखे थे आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टीटा एंड टीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, दो फॉर्म थे। ये तो एकदम यूजलेस फॉर्म है, इसका कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया और इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी नहीं है, ठीक है। तो हम मेन इस पे थे। तो फॉर्मूला क्या होता था, टीटा 1 से टीटा 2 जा रहा है, अब 1 प्लस की जगह क्या होता था, आर स्क्वायर आ जाता था, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टीटा द होल स्क्वायर इंटू डी टीटा। और लिमिट्स इसमें एक्स वाई में नहीं रहती थी, टीटा 1 एंड टीटा 2 में रहती थी, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। सो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में जनरल कर्व्स पहले हम बताता हूँ। जनरल कर्व्स में हमने एलिप्स देखा था, एंड देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फोर कर्व्स, एक्सपोनेंशियल देखा था, एंड लेमनिस्केट देखा था। उसके बाद हम चले थे समरी ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पे। तो कार्टेशियन कर्व्स देखे थे, लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये अब भी हमने जस्ट रिसेंटली रिवाइज किया, तो इसकी वजह से मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर नहीं रहा हूँ। एंड देन फिर हम ये सब देखने के बाद पोलार कर्व्स पे गए थे। फिर पोलार कर्व्स में भी लाइन, सर्कल, कार्डियोइड देखे थे हमने, एंड देन हमारा ओवर हो गया था, ठीक है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप था, पैराबोला था, जैसे कि अब भी जस्ट रिसेंटली रिवाइज किया हो, तो मैं आपको बस समरी चार्ट दे दे रहा हूँ इसका, इसका रिसेंट रिवीजन हुआ है, तो इसकी वजह से इसको करने की वापस नीड नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं एक चीज़ देता हूँ लिख के आपको, ट्रेसिंग ऑफ कब कब करना था हमें, इफ लिमिट्स वर गिवन, अगर लिमिट्स देती थी तो नो नीड ऑफ ट्रेसिंग, नो नीड ऑफ ट्रेसिंग, है ना। और अगर इफ लिमिट्स वर नॉट गिवन, इफ लिमिट्स वर नॉट गिवन, राइट, देन ट्रेसिंग नीडेड। तो बस वो तीन फॉर्मूला ही था रेक्टिफिकेशन में। So let's solve question number 1. Question number 1 is evaluate limits 0 से 1 integration dx upon x log 1 by x का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में ऐसे ही दिखेगा क्वेश्चन, तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो फर्स्टली आप देखो कि यहाँ पर ना लिमिट के अंदर, सॉरी, लिमिट है हमारी 0 to 1 और अंदर है लॉग का टर्म, ठीक है। तो हमने इतना देखे थे कि सिंगल इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो वो तीन ही तरह से सॉल्व होता है, या तो बीटा, या तो गामा, या तो डी यू एस से। तो ये बीटा में तो फॉल नहीं करता, एक्स इंटू 1 - x का फॉर्म भी नहीं, ना साइन थीटा कॉस थीटा। डी यू एस में फॉल नहीं करता, एक्स ही है अंदर, उसके अलावा कोई और पैरामीटर नहीं है। तो ये गामा में फॉल करता है। तो भी गामा में हमने देखे थे 0 से 1 लिमिट हो और लॉग का टर्म इनसाइड हो, तो लॉग कैन बी कन्वर्टेड इनटू ई रेस टू समथिंग, है ना। तो ये टाइप 2 ऑफ गामा है। तो इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें करते थे सब्स्टिट्यूशन। तो हम पुट करेंगे log ऑफ 1 by x को t से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, log को उधर भेज दो तो 1 by x हो जाएगा e रेस टू टी, e रेस टू टी को इधर भेज दो तो 1 अपॉन e रेस टू टी हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू x। तो x क्या हो जाएगा हमारा, e रेस टू माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें एक, ये मिल गया हमें एक। अब हमें dx चाहिए, है ना। यहाँ dx को भी रिप्लेस करना रहेगा, तो इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था, ई रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू माइनस टी हो जाएगा, एंड देन t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स हो जाता। तो डी एक्स हमारा होता था माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी, ओके। एंड देन लिमिट्स हम चेंज करते थे, तो x की लिमिट्स को हमें चेंज करना था t की लिमिट्स में। तो x जा रहा है 0 से लेके 1 तक, तो t हमारा कैसे जाएगा, तो x की जगह 0 रखो यहाँ पर, तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी एंड लॉग इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट, ठीक है। एंड देन x की जगह 1 रखो, तो 1 अपॉन 1 इज 1, लॉग 1 इज 0,
तो टी की हमारी लिमिट जाएगी इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तो टी की हमारी लिमिट जाएगी ज़ीरो, इन्फिनिटी टू ज़ीरो। और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी। एंड देन एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, ई रेस टू माइनस टी। एंड लॉग एक्स की जगह तो हम क्या रख रहे हैं, टी। और ये अंडर रूट में तो मतलब रेस टू हाफ। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम, ये हाफ इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देगा, इन सबको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस साइन बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो ई रेस टू माइनस टी डी टी लास्ट में लिखता हूँ। ये सबको ऊपर लो तो ये हो जाएगा माइनस टी बाई टू, तो ई रेस टू टी बाई टू हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। और टी रेस टू हाफ हो जाएगा टी रेस टू माइनस हाफ ऊपर जाने के बाद। ठीक है, अब ये दोनों का बेस कॉमन है तो इनको ऐड कर दो। ये माइनस साइन जब इंटीग्रेशन की लिमिट से मल्टीप्लाई होगी तो ये इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी बन जाएगा। तो लिमिट्स मतलब ये माइनस साइन को मैनेज करना है तो लिमिट्स ऊपर नीचे हो जाएगी। एंड देन ई रेस टू माइनस टी प्लस टी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, टू टी, मतलब माइनस टी बाई टू हो जाएगा। टू टी दैट टू टी माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी बाई टू। तो ई रेस टू माइनस टी बाई टू और ये हो जाएगा टी रेस टू माइनस टी बाई टू डी टी। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा सोल्यूशन आया नहीं क्योंकि हमें ई रेस टू माइनस समथिंग चाहिए, मतलब माइनस कोई वेरिएबल चाहिए। टी बाई टू नहीं चाहिए, ई रेस टू माइनस टी होना चाहिए था तो चल जाता, लेकिन ये टी बाई टू आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टी बाई टू को ही कोई दूसरे वेरिएबल में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पुट टी बाई टू एज यू कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस यू हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए, एक ही वेरिएबल में चाहिए। तो अब इसको ही पुट नहीं कर सकते, इनको भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो लेट्स चेंज, तो इससे हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू यू, है ना। और फिर डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डेरिवेटिव वन, टू यू का डेरिवेटिव डी यू बाय डी टी। तो डी टी हो जाएगा टू डी यू, है ना। और फिर लिमिट्स भी देख लो एक बार, हमारे पास टी की लिमिट्स है ज़ीरो से इन्फिनिट। तो यू हमारा कहाँ जाएगा, पहले यू को ज़ीरो रखो, तो यू सॉरी टी को ज़ीरो रखो तो यू भी ज़ीरो होगा। टी को इन्फाइनाइट रखो, टी भी यू भी इन्फाइनाइट होगा। तो हमारे यू की लिमिट जाएगी ज़ीरो से इन्फाइनाइट ई रेस टू, अब वो माइनस यू बन जाएगा। टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, टू यू, तो टू यू रेस टू माइनस हाफ। और डी टी की जगह रखेंगे टू डी यू। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसमें से कांस्टेंट नंबर बाहर ले लो एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो टू रेस टू माइनस हाफ एंड टू रेस टू वन, टू रेस टू माइनस हाफ एंड टू रेस टू वन, इनका बेस कॉमन है तो ऐड करो माइनस हाफ प्लस वन, मतलब टू रेस टू हाफ। तो टू रेस टू हाफ को कॉमन ले लो, तो टू रेस टू हाफ विल रिमेन कॉमन। जीरो से इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस यू, यू रेस टू माइनस हाफ डी यू। ठीक है, टू रेस टू हाफ मतलब रूट टू, है ना, हाफ का मतलब होता है रूट। तो रूट टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आगे हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ई रेस टू माइनस यू, यू रेस टू माइनस हाफ, तो इसकी जो पावर है माइनस हाफ से एक ज़्यादा का गामा, तो हो जाएगा माइनस हाफ प्लस वन का गामा। तो माइनस हाफ प्लस वन होता है हाफ, और गामा हाफ होता है रूट पाई। तो आंसर आ जाएगा रूट टू पाई इज योर फाइनल आंसर। ओके, so let's move to next question, question number 2. So let's start question number 2. Question number 2 is evaluate, लिमिट्स रहेगी हमारी जीरो से लेके पाई तक की, एंड अंदर है साइन स्क्वायर टीटा प्लस सॉरी ब्रैकेट वन प्लस कॉस टीटा द होल रेस टू फोर डी टीटा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि साइन टीटा और कॉस टीटा मल्टीप्लिकेशन में आ गए एंड लिमिट्स भी जीरो टू पाई समथिंग है ना। तो ये बीटा फंक्शन के टाइप टू में फॉल करता है, क्योंकि कहीं और हमने डील ही नहीं किए थे इससे, ये सीधा सीधा टाइप टू दिख के आ रहा है हमें। गामा फंक्शन में तो साइन कॉस था नहीं, और डी में बोलता है क्या एक पैरामीटर भी रहना चाहिए अंदर, अंदर तो पैरामीटर है ही नहीं। तो ये बीटा फंक्शन का टाइप टू है, इसको कैसे टैकल करेंगे हम। तो फर्स्टली हम देखो, टाइप टू में हमें चाहिए था साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। तो अगर पहली बात तो मैं ये ब्रैकेट खोल नहीं सकता, क्योंकि वन प्लस कॉस टीटा रेस टू फोर है, मतलब फोर टाइम का एक्सपांशन यूज़ करना पड़ा। स्क्वायर होता तो एक बार मैं खोल लेता, वन प्लस कॉस टीटा द होल स्क्वायर होता ना, तो वन स्क्वायर प्लस टू कॉस टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा ऐसा करके खोल लेता, लेकिन क्योंकि ये रेस टू फोर है तो खोलना बहुत मुश्किल रहेगा ब्रैकेट, अगर आप ब्रैकेट खोलने का सोच रहे हो तो। और सेकेंडली अगर स्क्वायर भी रहता तो ब्रैकेट खोलने से भी एक बेस्ट वे है कि जो वन प्लस कॉस टीटा है इसका एक फॉर्मूला होता है,
अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर हो तो आपको समझ आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कि जहाँ भी वन प्लस कॉस थीटा या वन माइनस कॉस थीटा आता है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली साइन या कॉस में। वो कैसे? डबल एंगल फार्मूला का यूज़ करके। तो डबल एंगल फार्मूला हमारा क्या था? डबल एंगल फार्मूला था हमारा कॉस टू थीटा के लिए। कॉस टू थीटा के लिए क्या फार्मूला था? कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये कॉस टू थीटा का डबल एंगल फार्मूला था। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस थीटा, टू थीटा नहीं चाहिए। तो एक काम करो, एंगल हाफ कर दो सब, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू टू थीटा का हाफ होगा थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन, है ना। हमें लेकिन वन प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे वन को, और टू को भी नीचे ला लेंगे। तो वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो हम इसकी जगह, सॉरी टू को इधर रहने दो, हम वन प्लस कॉस थीटा की जगह हम डाल सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो लेट्स पुट इट। तो क्या हो जाएगी? लिमिट जीरो टू पाए साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसकी जगह हम क्या डालेंगे? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, एंड देन रेस टू फोर है वो, एंड देन डी थीटा। ओके, अब हम आगे का अप्रोच क्या रहेगा? ये टू रेस टू फोर को बाहर फेंक दो, टू रेस टू फोर जीरो टू पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ये टू एंड ये फोर दोनों मिलके एट बन जाएगी, टू फोर ज़ा एट, एट थीटा बाय टू डी थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? देखो एंगल सेम नहीं है दोनों के, ये टीटा ये टीटा बाय टू है, तो कोई एक को टी पुट करना पड़ेगा। तो पहले इसको करके देखो लिमिट सही आती है कि नहीं, और फिर इसको करके देखो लिमिट सही आती है कि नहीं। तो इसको करने से आ जाएगी लिमिट सही। पुट टीटा बाई टू एस टी, तो क्या हो जाएगा? टीटा इज इक्वल टू टू टी हो जाएगा, है ना। तो साइन टीटा की जगह क्या रखेंगे हम? साइन टू टी, और इसकी जगह टी रखेंगे। ओके, एंड देन अब फिर इसको डेरिवेट करो, तो डी टीटा इज इक्वल टू टू डी टी हो जाएगा। अभी ये देखो यहाँ टीटा जा रहा है जीरो से पाए, तो टीटा जा रहा है हमारा जीरो से लेके पाए तक। तो टी कैसे जाएगा हमारा? टीटा की जगह पहले तो जीरो रखो, तो जीरो बाई टू जीरो हो जाएगा, और फिर टीटा की जगह पाया रखो तो पाई बाई टू हो जाएगा। तो टी की लिमिट्स हमारी हो जाएगी टू रेस टू फोर बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा? टी जा रहा है हमारा जीरो से पाई बाय टू तक, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टीटा की जगह क्या लिखेंगे हम? टू टी, सॉरी साइन स्क्वायर टू टी, एंड टीटा बाई टू की जगह क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, तो कॉस रेस टू एट टी, एंड डी टीटा की जगह लिखेंगे टू डी टी, टू डी टी। अभी फर्दर हम क्या कर सकते हैं? ये साइन स्क्वायर टू टी है ना, तो ये पूरे को स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हुआ। ओके, अभी क्या करना है हमें? इस साइन टू टी का हमें फॉर्मूला पता है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है? साइन टू टीटा इज इक्वल टू टू साइन टीटा कॉस टीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते, और ये टू को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा टू रेस टू फाइव, अंदर क्या बचा? जीरो से पाई बाय टू, ये हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी रेस टू टू, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा कॉस एट रेस टू टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक आया। टू रेस टू टू मतलब टू का, टू रेस टू टू को बाहर लो तो बाहर आके हो जाएगा टू रेस टू फाइव प्लस टू सेवन हो जाएगा, और अंदर क्या बचा? जीरो से पाई बाय टू, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, है ना, साइन स्क्वायर टी, और ये कॉस स्क्वायर टी एंड कॉस रेस टू एट टी बनेगा कॉस रेस टू टेन टी डी टी। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लिमिट्स देखो जीरो से पाई बाय टू है ना, एंगल भी सेम है, साइन इंटू कॉस है, और डी टी है यहाँ पर, तो ये वो फॉर्म बन गया अपना, टाइप टू वाला फॉर्म बन गया। तो इसका आंसर क्या आता है? पहले तो ये टू रेस टू सेवन लिखो, इसका आंसर आ जाएगा बीटा ऑफ, इनकी पावर से एक ज़्यादा, टू प्लस वन कॉमा टेन प्लस वन, और फिर डिवाइड बाय टू करेंगे हम क्योंकि टाइप टू है, और इसको भी पूरा होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये टू एंड यहाँ से एक टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा टू रेस टू सिक्स। और बीटा को सॉल्व कैसे करेंगे? गामा ऑफ, ये टू प्लस वन मतलब थ्री बाई टू हो गया, तो गामा ऑफ थ्री बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा इलेवन बाई टू अपॉन गामा ऑफ थ्री बाई टू प्लस इलेवन बाई टू, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन बाई टू, मतलब गामा ऑफ सेवन आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू रेस टू सिक्स, और थ्री बाई टू का एक्सपांशन क्या हो जाएगा? वन बाई टू इंटू गामा ऑफ वन बाई टू, और इलेवन बाई टू का क्या हो जाएगा? नाइन बाई टू, सेवन बाई टू,
5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा ऑफ 1/2, और नीचे गामा ऑफ 7 मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अभी यहाँ देखो ये 2/6 है और यहाँ पर कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये गामा हाफ इंटू गामा हाफ हो जाएगा। गामा हाफ होता है रूट पाए, तो ये दोनों हो जाएगा पाए। ठीक है, ये सारे 2 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचा 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको आप सॉल्व करो, ये 5 5 कैंसिल हो गया और ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 21 पाई बाय 4 2 8, 8 2 16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन के θ/2 इक्वल टू टी, तो इसका एक और एक रीज़न ये था कि अगर cos t हो जाता है तो चलता है हमें, और यहाँ पर अगर 2t भी आ जाता है sin 2t इसमें जब आता है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो हम इजीली इसको एक्सपांड करके फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने θ/2 को भी t डाले ताकि यहाँ पर 2t मिल जाए हमें, तो हम उसको फिर फॉर्मूला लगा के एक एंगल में ला सकते थे। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी रूट एक्स इंटू e⁻x² dx, लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी e⁻x² dx अपॉन रूट एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि लिमिट्स जा रही है 0 से इन्फाइनाइट दोनों की, एंड अंदर e⁻ है, तो ये गामा का टाइप 1 में फॉल करता है, तो उसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों मर्ज किए हुए तो हम इसको एक एक करके करेंगे, इसको I1 बोल देंगे हम, इसको I2 बोल देंगे, और ये पूरा टोटल I है, तो I क्या हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू I1 इंटू I2। अब I1 I2 के हम सेपरेटली वैल्यूज़ निकालेंगे, तो I1 की वैल्यू निकालते हैं हम। I1 हमारा 0 से इन्फाइनाइट e⁻x² रूट एक्स dx। ठीक है, अभी यहाँ देखो e⁻x² है, सिर्फ -x होता तो चल जाता, लेकिन -x² है, तो इसको अब मेरे को दूसरे वेरिएबल में पुट करना पड़ेगा, तो मैं दूसरे फॉर्म में लाता हूँ, तो वह x² को मैं पुट करता हूँ, पुट x² इज इक्वल टू टी। ठीक है, फिर x क्या हो जाएगा, इससे x इज इक्वल टू रूट टी हो जाएगा, है ना, तो रूट टी मतलब t⁻²। अब इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है, x से करना है, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, रूट टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट टी, और फिर t का डेरिवेटिव dt/dx। तो dx मेरा क्या हो गया यहाँ से, dx इज इक्वल टू 1/2 रूट टी dt। ओके, अभी dx की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। हाँ, लिमिट्स भी देख लो एक बार, x जा रहा है हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 टू इनफाइनाइट, तो t कैसे जाएगा हमारा, x की जगह 0 डालो तो 0, इनफाइनाइट डालो तो इनफाइनाइट आएगा, तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। सो क्या हो जाएगा, I1 हमारा t की लैंग्वेज में, t के टर्म्स में t जाएगा हमारा 0 से इनफाइनाइट, ये e⁻x² की जगह क्या हो जाएगा, e⁻t आ जाएगा, सिंपली x² की जगह हम t डालें, और रूट x मतलब x⁻½ होता है ना, तो x की जगह हम क्या डाल रहे हैं, रूट t मतलब t⁻½ डालना है x की जगह, तो t⁻½ x की जगह डालें, x की पावर में भी तो हाफ है ना, ये रूट x मतलब हाफ, तो हाफ, एंड dx की जगह हम क्या डालेंगे, dt/2 रूट t को मैं कैसे लिखूंगा, t⁻²। ठीक है, अभी क्या, ये 2 को बाहर ले लो, 1/2 है, सॉरी 1/2, एंड देन अंदर क्या बचा है, 0 से इनफाइनाइट e⁻t, और ये t⁻1/4 हो गया वो, ये t⁻½ ऊपर जाएगा तो t⁻−½ हो जाएगा, ये दोनों का बेस कॉमन है तो 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करो, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 1 - 2 -1/4 हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ क्या बचेगा, t⁻−1/4 और यहाँ dt। ठीक है, अभी ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 गामा ऑफ इसकी पावर से एक ज़्यादा -1/4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गामा ऑफ 4 1 4, 4 - 1 3/4 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा I1 का आंसर। अब हम निकालते हैं I2 को, तो I2 क्या है हमारा,
लिमिट 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स है हमारा I2। हाँ वही है। अब इसको सॉल्व करो तो इसमें भी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा, तो एक्स स्क्वायर को हम टी डाल देंगे तो सेम यही कैलकुलेशन रहेगा ना वहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे माइनस टी अपॉन रूट एक्स, तो एक्स रेस टू हाफ, तो एक्स की जगह हम क्या डाल रहे हैं टी रेस टू हाफ डालें ना, और ये ऊपर से रेस टू हाफ, और डी एक्स की जगह क्या डालेंगे डी टी अपॉन टू टी रेस टू हाफ, टू रूट टी मतलब, है ना। अभी यहाँ देखो इसको ऊपर लेके चले जाओ, टू को पहले बाहर निकाल लो, 1/2 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी, ये टी रेस टू 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस 1/4, टी रेस टू माइनस 1/4, ये टी रेस टू हाफ भी ऊपर जाके टी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा एन डी टी। तो 1/2 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी, ये दोनों का बेस कॉमन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो -1/4 -1/2 हो जाएगा -3/4, टी रेस टू -3/4 डी टी। तो अब ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड टाइप में, तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी पावर से -3/4 से एक ज़्यादा। ठीक है, तो हाफ 1/4, 4 1 4, 4 -3 1/4, तो ये आ गया हमारा I2। तो I क्या है हमारा I1 इंटू I2, तो I1 क्या है हमारा हाफ 3/4, हाफ ऑफ 3/4 इंटू I2 तो है हमारा हाफ ऑफ गामा ऑफ 1/4। ठीक है, तो हाफ हाफ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4। इसको आपको आगे भी इवेल्युएट करना है, तो आप गामा ऑफ 3/4 कैसे निकालोगे, सो लेट्स डू इट, मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, गामा ऑफ 3/4 हमें निकालना है, तो फर्स्टली वो चेक करो 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है, 1 से कम है ना, 3/4 इज लेस देन 1, आप कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपनी, गामा एन अपॉन गामा ऑफ 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, तो गामा एन क्या है हमारा 3/4, और 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन 3π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/4, और ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 इज इक्वल टू पाई, और साइन 3/4, साइन 180 डालो यहाँ, 3 इंटू 180 अपॉन 4, तो इसको कैलकुलेटर में डालो तो आपको आंसर आ जाएगा √2/2 आएगा आंसर। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2π/√2 आंसर आएगा इसका, किसका गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4। आप अगर क्वेश्चन में देखो तो 1/4 अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, यही चीज़ है ना यहाँ पर, तो वो चीज़ आ गई, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे 2π/√2 रखोगे उसकी जगह, तो क्या हो जाएगा वो 1/4 2π/√2, तो 4 2 1 2 2 4, तो हो जाएगा π/2√2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना इजीली हम सॉल्व कर पाए। तो बीटा गामा के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन वाइड वैरायटी के कवर किए। अब इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो अब चलते हैं हम DUS का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज शो डेट इंटीग्रल 0 से π/2 तक है, और फिर log 1 प्लस a साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू पाई √of a + 1 - 1। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब इसको पहले तो हम देख के डर गए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अब सब कंसेप्ट पता है, सो वी डोंट नीड टू वरी। अब यहाँ देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फर्स्टली ये x के टर्म के अलावा साइन स्क्वायर एक्स लॉग लिमिट्स विमिट्स को छोड़ो, यहाँ पर a दिख रहा है हमें, ये देखो a दिख रहा है ना, तो x के अलावा हमें एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर, है ना। तो मतलब ये DUS का क्वेश्चन है और एक ही पैरामीटर दिख रहा है हमें, तो ये 1 पैरामीटर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या 3 स्टेप फॉलो करने, DUS 3 स्टेप में सॉल्व होता है, याद करो। फर्स्ट है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सेकंड है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, एंड थर्ड है कांस्टेंट को फाइंड करना, फाइंड C। तो सिंपली हम ये 3 स्टेप लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ना ये क्वेश्चन टफ इसलिए बन जाता है
क्योंकि इसके अंदर ना एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रहता है जो कि बहुत टफ है, थोड़ा सा टफ है, बहुत ही थोड़ा सा टफ है वो। तो जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है ना वो कर पाता है इसको। तो लेट्स डू इट। तो फर्स्टली स्टेप 1 करते हैं हम। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड। डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, पैरामीटर क्या है हमारा? ए है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको दूसरी इसमें क्या बोलते हैं? डी यू आई एस रूल भी बोलते हैं इसको। अप्लाइंग डी यू आई एस रूल मतलब वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तब बोथ साइड इस, हाँ हमें तो ये प्रूफ करना है ना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो बस हम अभी एल एच एस को कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, इसको आई के इक्वल मानेंगे हम। तो आई इज इक्वल टू क्या है हमारा? 0 से π/2 लॉग ऑफ 1 + a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा आई है। ठीक है, इसका अगर आंसर ये आता है तो हमने प्रूव कर दिया। तो क्या था ये? डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैं डेरिवेट करता हूँ तो d/dA यहाँ आ जाएगा, और यहाँ अंदर डेरिवेट करेंगे तो क्या पार्शियली हो जाएगा, dou/dou a। ओके, अभी क्योंकि मैं a से कर रहा हूँ पार्शियली डेरिवेट, तो x मेरे लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का टर्म मैं बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन ये अंदर वाला नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि वो लॉग के अंदर है, वो भी a उसके साथ है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बाहर निकालता हूँ। 0 से π/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या बचा है? dou/dou a ऑफ लॉग 1 + a साइन स्क्वायर एक्स, एंड ये डी एक्स तो इंटीग्रेशन का है। अब मेरे को सिर्फ ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है मुझे? बस इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। देखो यहाँ ए है ना, तो ए यहाँ पर है, लॉग के अंदर ए है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो एक ना डेरिवेटिव की आपको शायद प्रॉपर्टी पता होगी, मैं यहाँ बताता हूँ। तो ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या होता है? 1/x। अब वही अगर सिमिलरली मैं बोल दूँ लॉग ऑफ, चलो मेरे को 1 + x का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? यही सेम हो जाएगा, 1/1 + x। ठीक है, मतलब log x का भी डिफ्रेंसिएशन वो, log 1 + x का भी डिफ्रेंसिएशन जो log के अंदर है, क्योंकि एज लॉन्ग एज x की पावर 1 है। ठीक है, अभी क्या होता है? अगर मैं log ऑफ a + x बोलता हूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1/a + x। ठीक है ना? और अगर मैं 2x कर देता हूँ या x² कर देता हूँ अंदर, जैसे कि अगर मैं करता हूँ log ऑफ a + 2x करता हूँ, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? पहले तो log का डिफ्रेंसिएशन हो गया, 1/a + 2x हो जाएगा उसका। एंड देन अब अंदर वाले टर्म का वापस डिफ्रेंशिएट करोगे, dou/dou x मतलब d/dx ऑफ a + 2x, ये अंदर वाले टर्म का डिफरेंस चेन रूल के हिसाब से है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a + 2x, अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 0 + 2 हो जाएगा। समझे आप? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा वो इससे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो x के टर्म में आ गया। अब हमें a से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया वो समथिंग वाला मेथड यूज़ करो। जैसे हमारे पास है log ऑफ 1 + a समथिंग है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको समथिंग बोल देंगे। तो मैं करता हूँ 0 से π/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि मैं a के साथ कर रहा हूँ, पहले तो log का डिफ्रेंशिएट करो, log का हो जाएगा 1/1 + a साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये log का आ गया। अब अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, अंदर वाला टर्म क्या है? 1 + a साइन स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और a से कर रहा हूँ मैं तो a का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 से π/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1/1 + a साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या बचेगा? 0 + a। 0 + a का डिफ्रेंसिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू a हो रहा है, x से नहीं करना। और फिर यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स द होल। अब ये देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स एंड ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर ये बचेगा सिर्फ। तो क्या हो जाएगा? 0 से π/2 1/1 + a साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, समझा आपको?
ये तो बस समझाने के लिए किया था मैं, इसको हटाओ। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा डी बाई डी ए ऑफ आई, ठीक है, ये है हमारा। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ये एक स्पेसिफिक टाइप है, इस ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर वन है, तो हमेशा ना ये वन को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। कैसे, आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट प्रॉपर्टी पता होगी, क्या थी वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है ना। तो मैं वन की जगह ये लिख सकता हूँ, ये वन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। वो क्यों लिखते हैं हम आगे देखते हैं। उसको लिखेंगे ना तो हमारा सम इजी हो जाएगा इंटीग्रल सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2, 1/1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा वन की जगह ये लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो आप, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है, तो ये वन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स में, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक देगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है ना, उसको देख के आपने यहाँ लिखे कि वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब यहाँ पर वो टर्म तो एज इट इज है, ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी क्या करो, ये साइन स्क्वायर एक्स का टर्म क्लब कर दो और कॉस स्क्वायर एक्स भी इधर एक साइड लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 1/, कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स में से कॉमन ले लो ये दोनों टर्म से, तो क्या बन जाएगा, प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ यहाँ डी एक्स से, टाइम बचाने के लिए ना मैं ये स्टेप आप लिखो नोटबुक में, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ वन बचेगा, तो ए प्लस वन आएगा यहाँ पर, ए प्लस वन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको, ये इंटीग्रल ना एक स्पेसिफिक टाइप का इंटीग्रल है। इसको सॉल्व करने के ना दो आपको स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन को रिप्लेस करना पड़ेगा इससे। अब सेकंड स्टेप आपका क्या करना पड़ेगा कि आपको ना कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। उससे होगा ये, यहाँ पर वन आ जाएगा और यहाँ पर ना टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो हम उसको सब्सिट्यूट कर पाएंगे फिर। तो देखो क्या हो जाता है, 0 से π/2 1/, अब ना मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम रिजल्ट मिलेगा मेरे को, ठीक है। लेकिन मैंने कॉमन ले लिया, वो इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर ना हमें एक पैटर्न दिख जाएगा। क्या पैटर्न दिखेगा, 0 से π/2, ये कॉस वन अपॉन, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा ना, तो बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन है तो ऊपर जाके बन जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है, वन प्लस ए प्लस वन, और ये साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तक तो अब क्लियर हुआ होगा। और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। अभी ये इसलिए मैंने किया क्योंकि आपको पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर मैं टेन एक्स का सब्सटीट्यूशन यूज करता हूँ तो मेरे को उसका ऊपर डेरिवेटिव इजीली मिल जा रहा है, इसकी वजह से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया। तो अब देखते हैं हम, पुट टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स नहीं, टेन एक्स को पुट करो, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं होता सेक स्क्वायर एक्स। तो पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी करो। अब क्या हो जाएगा, इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डी टी लिख दूंगा, और नीचे टेन एक्स की जगह मैंने टी डाल दिया हो, तो मेरी इक्वेशन टी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी आप देखते जाओ। हाँ, लिमिट्स भी तो चेंज करनी है ना, 0 से π/2 जा रहा है, तो मेरा एक्स जा रहा है फ्रॉम 0 to π/2। तो जब मैं टी में कन्वर्ट करूँगा तो टी मेरा कैसे जाएगा, एक्स की जगह 0 डालो तो टेन जीरो क्या होता है, 0, और फिर π/2 डालो तो 1090 क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो 0 to ∞ मेरी लिमिट बन जाएगी। तो इसको यहाँ पर अब हम सब्सिट्यूट करते हैं, तो लिमिट क्या बन गई मेरी, 0 से लेके इन्फाइनाइट, ठीक है। एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह अब मैं रखूँगा डी टी
अपॉन 1 + a+1, और ये 10x की जगह मैं रख रहा हूँ t, तो 10 स्क्वायर t² हो जाएगा यहाँ पर। तो अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे 0 से इनफाइनाइट dt अपॉन, तो आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस t² dt, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। तो क्या आता है इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स t/a, ये फार्मूला होता है उसका, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, 1/a² प्लस t²। हमें t² दिख गया, इसकी वजह से हम ये फार्मूले के बारे में सोचे। यहाँ पर देखो dt/t² है यहाँ पर, लेकिन t² के साथ क्या है, a+1 है, लेकिन यहाँ पर उस t² के साथ कुछ नहीं है, तो हमको a+1 का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, a+1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ना, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ t² रह जाएगा। तो लेट्स टेक a+1 कॉमन, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1/a+1 हो जाएगा वो, राइट, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 1 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+1 कॉमन लेने पर t² रह जाएगा बस, समझे। अभी क्या करना है हमें, ये a+1 ये तो कांस्टेंट है, इसके हम इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हैं, तो क्या 1/a+1 ऐसे लिखेंगे हम इसको, और फिर 0 से इनफाइनाइट, और फिर 1/dt मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को चाहिए a², तो मेरे को इस टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो इस टर्म का स्क्वायर मैं डायरेक्टली करूँगा तो इम्पैक्ट हो जाएगा इक्वेशन पे, तो मैं रूट लेके स्क्वायर करता हूँ। तो कैसे हो जाएगा, √1/a+1 मैंने लिया, ठीक है। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये स्क्वायर एंड रूट दोनों एक साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यही टर्म बचेगा, तो इम्पैक्ट नहीं होगा मेरी इक्वेशन पे। सो आई कैन डू इट अपॉन t²। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखो 1/कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स t/a। तब मैं यहाँ पर ये इंटीग्रल का सॉल्व कर पाऊंगा ये फॉर्मूला अप्लाई करके। सो लेट्स डू इट, 1/a+1, और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/a, तो 1/a क्या है हमारा, ये है √1/a+1, 1/a हुआ, और फिर tan इनवर्स t/a, तो क्या है t/a, क्या है हमारा √1/a+1, और लिमिट्स क्या है 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 1/√1/a+1, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो √1 तो क्या होता है, √1 हो जाएगा, √1 का आंसर √1 हो जाएगा, और तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ नीचे बचेगा √a+1। अब 1/√a+1 ऊपर जाके सिंपली √a+1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a+1, और यहाँ आ जाएगा √a+1। आपको समझा वो कैसे आया, √1 का आंसर तो 1 होगा, एंड ये नीचे का रूट ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा। अभी अंदर क्या बचा, tan इनवर्स, अच्छा ये तो कांस्टेंट नंबर है तो इस पर लिमिट्स तो अप्लाई होगी नहीं, तो इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा बस tan इनवर्स t/1 1/√a+1, ठीक है। लिमिट्स क्या है 0 से इनफाइनाइट। अच्छा ये दोनों का हम क्या कर सकते हैं, तो a+1 जैसे 2 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो √2 मिलके 2 बन जाएंगे। तो a+1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √a+1 इंटू √a+1 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों मिलेंगे तो a+1 बन जाएगा। तो एक a+1 रूट और एक a+1 रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, 1/√a+1 बचेगा सिंपली बाहर। अब यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करो, पहले इनफाइनाइट डालो, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन समथिंग इज इनफाइनाइट, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, अब जीरो डालो, तो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो 0, तो अंदर से बस सिर्फ ये बचा। अभी देखो 1/√a+1, अब tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, मतलब इन्फिनाइट पे tan, सॉरी π/2 पे इन्फिनिटी आंसर आता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस, जीरो कब होता है, tan जीरो पे ही होता है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ π/2√a+1, ठीक है। ये बचा हमारे पास, लेकिन ये किसका आंसर आया अब तक, ये आप ट्रैक खो मत देना, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे थे, सॉरी ये मैंने इरेज कर दिया, हम निकाल रहे थे d/da ऑफ i, ये निकाल रहे थे हम, देखो ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे थे, तो इसका आंसर हमें जो अभी आंसर है वो इसका मिला, तो मतलब d/da ऑफ i मिला है हमें। सो दिस इज नथिंग बट d/da ऑफ i। अब ये da इधर भेज देंगे हम यहाँ से हटा के, ठीक है, एंड देन वी विल अप्लाई स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 क्या है हमारा,
इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब हमारा पैरामीटर। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल होकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई बचेगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 रूट ऑफ ए प्लस 1 डी ए। ठीक है, ये बचा। अब पाई बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, तो पाई बाय 2 बाहर आ गया क्योंकि नंबर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए प्लस 1 डी ए। अब इसका इंटीग्रेट करना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्या एक्स लो या 1 प्लस एक्स लो, जैसे एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसका भी 1 हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो सिमिलरली ये 1 अपॉन ए प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 1 रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये ए प्लस 1 रेस टू माइनस हाफ प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, ये माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, और हाफ ऊपर जाके 2/1 बन जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा ए प्लस 1 रेस टू हाफ, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या पाई, और ये हाफ मतलब पाई रूट ऑफ ए प्लस 1 बचा। लेकिन जब हमने ये इंटीग्रेट किए तो प्लस सी आएगा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं है, तो यहाँ पर भी प्लस सी एंड यहाँ पर भी प्लस सी आएगा। तो आई की वैल्यू तो ऑलमोस्ट हमारी निकल गई, बस सी निकाल देंगे तो फुल वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टेप 3 हम अप्लाई करते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 हमारा क्या रहता है, फाइंड दी सी। तो सी कैसे फाइंड करते हैं, तो ए की ऐसी अप्रोप्रिएट वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारा आई 0 हो जाता है। तो आई क्या हमारा, आई इज आवर दिस थिंग इज आवर आई। तो ए की मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा तो आई 0 हो जाएगा। अगर मैं ए 0 डालता हूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 0, मतलब लॉग वन की वैल्यू होती है 0, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी ए की वैल्यू 0 डालने पे। तो मैं क्या करता हूँ, पुट ए इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा पाई रूट ऑफ 0 प्लस 1 प्लस सी। 0 प्लस 1 तो 1 होता है, तो रूट 1 तो 1 होता है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई। अब ये सी की वैल्यू उठा के हम इसमें डाल देंगे तो हमारा फुल आंसर आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ ए प्लस 1 माइनस पाई, है ना। अभी पाई कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, पाई अंडर रूट ऑफ ए प्लस 1 माइनस 1 इज योर आई। तो अगर आप अब देखोगे राइट हैंड साइड पे वही था, देखो पाई अंडर रूट ऑफ ए प्लस 1 माइनस 1, एंड हमें वही मिला आंसर में। सो इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझा होगा। देखो ये थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट गया होगा आपको तो इसलिए गया होगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ था, यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना इसका, ये थोड़ा टफ गया होगा। लेकिन ये आपने 12th में ऑलरेडी किए थे, तो जिसने 12th में अच्छे से किया होगा ना उसके लिए ईजी गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देख के समझ आ जाता है इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर बाद में हमने ये सिंप्लीफाई करने के बाद सब्सटीट्यूट करे सिंपली, एंड देन कुछ नहीं था, बस ये सब तो कॉमन चीज़ें है, प्रैक्टिस के साथ आ जाती है धीरे धीरे, एंड देन इसको सॉल्व कर दिया हमने। इतना एकदम ईजी क्वेश्चन था। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सॉल्व लिमिट्स 0 से इनफाइनाइट एक्स रेज टू m माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ना एक मॉड्यूल 2 का कंसेप्ट यूज़ होगा। सो जिसने मॉड्यूल 2 अच्छे से देखा हो उसके लिए क्वेश्चन इजी जाएगा, और जिसने नहीं देखा हो उसके लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इसको हम इजीली टैकल कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं वो कंसेप्ट आप वहाँ देखोगे तो ही समझेगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी समझाने की, लेकिन वहाँ हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इसलिए वो ईजी हो जाता है। तो अब देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल इंटीग्रल है, तो मतलब मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन आया है, और लिमिट्स भी क्या है 0 से इनफाइनाइट है, मतलब गामा फंक्शन की तरफ आप सोचोगे, लिमिट 0 से इन्फिनिट है। इन गामा में तो हमने कॉस साइन को टैकल किए ही नहीं। गामा में क्या रहता था, ई रेस टू माइनस एक्स रहता था, या फिर लॉग रहता था, या फिर कॉन्स्टेंट रेस टू एक्स रहता था। लेकिन कॉस साइन तो था नहीं गामा में, वो तो बीटा में था, है ना। तो गामा में कॉस नहीं था, लेकिन गामा में क्या था, ई था। तो अगर आपको मतलब मैथ्स के बेसिक फॉर्मूलेस पता हो गए तो कॉस एंड ई के बीच में एक रिलेशन
है, एक फॉर्मूला है जिससे कॉस को आप ई में कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या फॉर्मूला है? वो है ई रेस टू आई टीटा का फॉर्मूला। तो ई रेस टू आई टीटा क्या होता है? कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, है ना। और ई रेस टू माइनस आई टीटा क्या होता है? कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा। ठीक है। सो इसमें मैं क्यों बता रहा था आपको मॉड्यूल टू का कंसेप्ट यूज हुआ, क्योंकि मॉड्यूल टू में हमने ना ऐसा देखे थे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, अगर आपके पास नंबर है, कोई इमेजिनरी नंबर है, तो अल्फा क्या होता है? रियल पार्ट होता है, एंड बीटा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो इसमें यहाँ देखो, इसमें ये रियल पार्ट है एंड आई के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसमें भी ये इमेजिनरी पार्ट है एंड ये रियल पार्ट है। ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में कॉस है। तो कॉस क्या होता है? और आई पी, कॉस को अगर हमें ई में करना है तो देखो यहाँ पर कॉस है रियल पार्ट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस को रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू, हमें माइनस टी चाहिए ना, तो ये हम ये वाला यूज़ करेंगे, ई रेस टू माइनस आई टीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें ई रेस टू माइनस समथिंग चाहिए गामा फंक्शन के लिए। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे ई रेस टू आई टीटा वाला, हम सिंपली ई रेस टू माइनस आई टीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? ई रेस टू माइनस आई ए एक्स अगर मैं लिखूँ, क्योंकि हमारे कॉस के अंदर एंगल क्या है? टीटा क्या है? हमारा ए एक्स है। तो ई रेस टू माइनस आई ए एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, राइट, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या है? मेरे क्वेश्चन में है कॉस ए एक्स। तो कॉस ए एक्स क्या है? रियल पार्ट है ना। तो मैं इसको कॉस ए एक्स को पता है कैसे लिख सकता हूँ? कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए एक्स। तो दोनों का मतलब सेम होता है। अगर मैं आपको बोलूँ रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सिंपली कॉस ए एक्स, आप साइन ए एक्स थोड़ी बोलोगे, है ना। तो मैं कॉस एक्स की जगह लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए एक्स। तो लेट्स डू इट। सो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू एम माइनस वन, एंड देन कॉस एक्स की प्लेस में मैं लिखता हूँ रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए एक्स। देखो अब मैंने कॉस को ई में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि गामा फंक्शन का टाइप अब मिल जाएगा, क्योंकि ई ही चाहिए ना हमें गामा फंक्शन में। अभी ये रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए एक्स, तो मैं एक्स रेस टू एम को अंदर भी मल्टीप्लाई करूँगा, पूरा कैलकुलेशन भी कर लूँगा ना, तो भी मेरे को लास्ट में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है। तो एक काम करता हूँ, मैं रियल पार्ट को ना अलग से लिखता हूँ, रियल पार्ट, ठीक है। और अंदर कैलकुलेशन करते हैं हम, 0 से इनफाइनाइट एक्स रेस टू एम माइनस वन ई रेस टू माइनस आई ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अभी फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2i, ये मेरे पास नंबर है, और मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ 3 प्लस 2i, ठीक है, इंटू 10 करता हूँ मैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रियल पार्ट ऑफ 3 प्लस 2i, टी प्लस 2i का रियल पार्ट क्या है? 3 है ना। तो 10 इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा 30, राइट। अगर मैं रियल पार्ट बाहर ले लेता हूँ, ऐसा लिखता हूँ मैं रियल पार्ट, और फिर अंदर ले लेता हूँ 10 इंटू 3 प्लस 2i, तो अब अंदर मैं कैलकुलेट करता हूँ, रियल पार्ट अंदर हो जाएगा 30 प्लस 20i। तो अभी भी इसका जो फाइनल आंसर है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो क्या है आंसर? 30। तो देखो दोनों से सेम आंसर आता है, अगर मैं रियल पार्ट यहाँ लिखूँ या रियल पार्ट में बाहर लिखूँ। तो ये मॉड्यूल 2 का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो इसकी वजह से मैं रियल पार्ट लास्ट में बाहर लिखा हूँ, क्योंकि लास्ट में तो मेरे को रियल पार्ट से मतलब है बस। सो 1 सेकेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया सिर्फ और सिर्फ ये, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए रहता? ई रेस टू माइनस टी चाहिए रहता। आई एक्स का मैं क्या करूँगा? तो एक काम करता हूँ, आई एक्स को मैं टी पुट कर देता हूँ। सो पुट आई ए एक्स एस टी, राइट। तो यहाँ हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी, और डी एक्स और एक्स का भी तो हमें इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा यहाँ से टी बाई आई ए हो जाएगा, एंड फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करो आप, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है, क्योंकि आई ए तो बाहर ले लो आप, वो भी कांस्टेंट है, और टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा।
तो यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन आई ए। अभी लिमिट्स देखो, लिमिट्स हमारी पहले x की थी, अब हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो x की लिमिट जा रही है 0 से इनफाइनाइट, तो t की लिमिट क्या हो जाएगी, तो x की प्लेस में आप 0 रखो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x की प्लेस में आप इनफाइनाइट रखो तो ये पूरा टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ लिमिट्स अब मेरी जाएगी 0 से इनफाइनाइट, लेकिन किसकी लिमिट्स है, वो t की लिमिट्स है ना। और x की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, t बाई आई ए रेस टू एम माइनस वन। ओके, एंड ई रेस टू माइनस आई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ई रेस टू माइनस टी। और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बाई आई ए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये आई ए रेस टू एम माइनस वन है और ये आई ए रेस टू वन है, राइट। और ये टी रेस टू एम माइनस वन अलग लिखते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं एक स्टेप। 0 से इनफाइनाइट, ई रेस टू माइनस टी पहले लिखता हूँ और ये टी रेस टू एम माइनस वन पहले लिखता हूँ। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है आई ए रेस टू एम माइनस वन एंड आई ए रेस टू वन है ना, ये तो वन है, इंटू डी टी। ठीक है, तो ये दोनों का बेस कॉमन है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, एम माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे से वो सिर्फ एम बचेगा। ठीक है, और वो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो वो दोनों को मैं बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन के। तो क्या हो जाएगा, आर पी वन अपॉन आई ए रेस टू एम दोनों, और अंदर क्या बचा है, 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी एंड टी रेस टू एम माइनस वन डी टी। अब मेरा फॉर्म आ गया गामा फंक्शन का, ई रेस टू माइनस टी एंड देन टी रेस टू एम माइनस वन डी टी। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1 अपॉन आई ए रेस टू एम। इसका आंसर होता है गामा उनकी पावर से एक ज़्यादा, तो इसकी पावर क्या है, एम माइनस वन से एक ज़्यादा प्लस वन, राइट। ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा और अंदर बचेगा गामा एम। सो आर पी गामा एम अपॉन आई रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम। अभी वो आई रेस टू एम को ऊपर ले लो और इसको ऐसे ही रहने दो, गामा एम अपॉन ए रेस टू एम, और वो हो जाएगा आई रेस टू माइनस एम। अभी इसको ना, इसमें से हमें रियल पार्ट नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो प्लस में रहना चाहिए ना, साइन टीटा कॉस टीटा के टर्म्स में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आई है बस, सिर्फ आई के साथ तो कुछ है भी नहीं, ये है, तो इसमें रियल पार्ट तो एक भी नहीं है, पूरा इमेजिनरी है। तो हमें इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, आई की प्लेस पे एक आई का फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में। आई का फॉर्मूला ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप अब से याद रखो इसको। आई का फॉर्मूला है साइन टीटा कॉस टीटा के साथ टर्म्स में कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। ठीक है, मतलब होता है कॉस 90 प्लस आई साइन 90। आप इसको फॉर्मूले को वैलिडेट भी कर सकते हो, कैसे, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 इज 0, ठीक है, एंड फिर अपना प्लस आई साइन 90 इज 1, तो आई इज इक्वल टू आई आया ना। ओके, सो मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस आई साइन 90 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो सेम होता है। सो लेट्स राइट आर पी गामा एम अपॉन ए रेस टू एम, और आई की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90 प्लस आई साइन पाई बाई टू मतलब 90 माइनस एम, राइट। यहाँ तक आप अच्छे से आगे हो गए। अब यहाँ पर ना एक कंसेप्ट यूज होता है डी मॉर्विस थ्योरम। तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या बोलता है कि जो रेस टू पावर है और अंदर आई के टर्म्स है, तो आप ये पावर को अंदर ले सकते हो, इजीली आप अंदर ले सकते हो, डी मॉर्विस थ्योरम बोलता है वो। मतलब ये माइनस एम को मैं अंदर ले सकता हूँ कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम क्या हो जाएगा, रियल पार्ट गामा एम अपॉन ए रेस टू एम तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस एम में अंदर ले सकता हूँ, तो हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एम पाई बाई टू प्लस आई ऑफ साइन माइनस एम पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ तक भी आप पहुँच गए, डी मॉर्विस थ्योरम का यहाँ यूज़ हुआ है। अभी कॉस ऑफ माइनस टीटा एंड साइन ऑफ माइनस टीटा का कंसेप्ट यूज़ होगा इसके अंदर, ठीक है।
ये दूसरा ब्रैकेट बना लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, होल ब्रैकेट है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ लिखता हूँ कॉस ऑफ माइनस टीटा होता है कॉस टीटा, मतलब कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो वो खा जाता है माइनस साइन को, तो कॉस टीटा। लेकिन साइन क्या करता है, साइन नहीं खाता है, वो साइन उल्टी कर देता है, मतलब बाहर फेंक देता है साइन उसको, तो माइनस साइन टीटा, साइन ऑफ माइनस टीटा इज माइनस साइन टीटा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, तो कॉस ऑफ माइनस एम पाई बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस एम पाई बाई टू सिंपली, और ये माइनस साइन बाहर फेंक देगा, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ गामा एम ए रेस टू एम, यहाँ हो जाएगा कॉस एम पाई बाय टू माइनस, माइनस साइन बाहर फेंक दिया साइन ने, साइन ऑफ एम पाई बाय टू, राइट। अभी ये ए बाय एम दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी ब्रैकेट खोलने के बाद इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट गामा एम अपॉन ए रेस टू एम कॉस एम पाई बाय टू माइनस आई गामा एम अपॉन ए रेस टू एम साइन ऑफ एम पाई बाय टू, ठीक है। अभी देखो, अभी हम कर सकते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को डिस्टिंग, क्यों, क्योंकि ये हमारा हो गया रियल पार्ट एंड ये हमारा हो गया इमेजनरी पार्ट, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें चाहिए रियल पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म, तो दिस टर्म का रियल पार्ट क्या है, गामा एम अपॉन ए रेस टू एम कॉस ऑफ एम पाई बाय टू इज योर आंसर ऑफ आई। सो ये लेंदी तो था क्वेश्चन लेकिन इजी था, दो ही कंसेप्ट का यूज़ हुआ है, कॉस को हम ई में कन्वर्ट किए, फिर नॉर्मल गामा फंक्शन की तरह सॉल्व किए, फिर आई की प्लेस में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किए, एंड देन फिर डी मॉर्विस थ्योरम लगाए, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको इसका पूरा क्लियर आइडिया हुआ होगा, एक भी डाउट की गुंजाइश नहीं है कहीं भी, नहीं समझा आपको तो कोई बात नहीं, इतना हार्ड क्वेश्चन वैसे तो रह रहे आना, लेकिन मुझे कराना मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैंने करा दिया, कुछ कुछ लोग के लिए ये ईजी होगा, ठीक है। अब तक भी जितना आपने देखे ना उतना मोर देन इनाफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए, इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जो ये लास्ट प्रैक्टिस लेक्चर है ना, इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको रिस्क नहीं लेना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता इतने हाई लेवल के क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, एक बार आप देख लो, आपको देख के ईजी लगेगा, क्योंकि आपको तो पता है हम लोग कितना ईजी वे में उसको सॉल्व कर लेते हैं, हर एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर रहता है, बस बात यही रहती है कि आपको उसको माइंड में बैठाना पड़ता है। जिसका मतलब 12th में मैथ्स बहुत अच्छा था ना, उसको इजीली समझ जाएगा, और अगर नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी सब चीज़ें हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, वो थोड़ा सा इजी है, उसके बाद पूरे हार्ड हार्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन सॉल्व इंटीग्रेशन 0 to 8 x raised to 4 8 माइनस x raised to 1 माइनस 3 dx, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करने बोला है, सिंपली ये x है। तो फर्स्टली आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आपको यहाँ दिख गया होगा कि लिमिट्स तो कांस्टेंट है, वो छोड़ो, x है यहाँ पर और यहाँ पर 8 अगर कॉमन लो तो 1 माइनस एक्स का फॉर्म दिख गया, तो मतलब ये बीटा का टाइप 1 है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट, क्या रहेगा इसका आंसर, 0 to 8 x⁴ तो ठीक है, ये पूरे को एक ब्रैकेट भेजता हूँ और 8 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा 1/1 माइनस एक्स बाय 8 एंड देन द होल रेस टू -1/3 dx, राइट। लेकिन मुझे चाहिए था 1 माइनस एक्स का फॉर्म, 1 माइनस टी का फॉर्म, 1 माइनस यू का फॉर्म, मतलब 1 माइनस एक वेरिएबल चाहिए था, उसके साथ कुछ नहीं चाहिए था, तो यहाँ पर x/8 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा दूसरे वेरिएबल में, सो पुट x/8 एस टी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8t हो जाएगी, है ना, और इसकी डेरिवेट क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 8dt, एंड लिमिट्स भी तो चेंज करनी है हमें, x की हमारी लिमिट्स जा रही है 0 से लेके 8 तक, तो t की लिमिट्स कहाँ से जाएगी, x की प्लेस में 0 डालो तो 0 एंड t की प्लेस में 8 डालो तो 1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ t की लिमिट जाएगी 0 से 1, dx भी आ गया, x भी आ गया, हाँ सब आ गया। अब चलो हम इसको सब्सटीट्यूट करते, तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, फिर x की प्लेस में हम क्या डालेंगे 8t, तो 8t रेस टू 4 हो जाएगा यहाँ,
एंड अंदर क्या है 8⁻⁻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 ⁻
बाई एट की जगह हम डालेंगे टी रेस टू माइनस वन बाई थ्री एंड डी एक्स की जगह डालेंगे हम एट इंटू डी टी सिंपली। अभी ये देखो एट रेस टू माइनस वन बाई थ्री मतलब क्या होता है, एट रेस टू वन बाई थ्री एंड वन बाई थ्री का मतलब होता है क्यूब रूट, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ एट, तो एट का क्यूब रूट क्या होता है, टू होता है। तो मतलब ये वन बाई टू हुआ, एट रेस टू माइनस वन बाई थ्री इज नथिंग बट वन बाई टू। और ये एट रेस टू फोर एंड यहाँ पर एक एट रेस टू वन है, तो मतलब एट रेस टू फाइव हुआ। तो एट रेस टू फाइव बाई टू बाहर ले लो आप, तो एट रेस टू फाइव बाई टू को आप बाहर लो क्योंकि वो तो नंबर है। तो अंदर क्या बचा, जीरो से वन टी रेस टू फोर, और यहाँ पर क्या हुआ, वन माइनस टी रेस टू माइनस वन बाई थ्री डी टी। ठीक है। सो अब ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बीटा के। लिमिट्स भी देखो जीरो से वन है ना। एक्स इंटू वन माइनस एक्स का फॉर्म है, मतलब टी इंटू वन माइनस टी का फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा एट रेस टू फाइव बाई टू। इसका आंसर हो जाएगा बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, एन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन करो तो थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, टू बाई थ्री आंसर आ जाएगा इसका, राइट। सो इसको तो अब आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना आता होगा, आई होप। So let's move to another question. Question number 2 of today's session. So question number 2 is this. ये बहुत बड़ा था इसलिए मैंने पॉज करके लिखा. So evaluate, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, ठीक है. dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, लिमिट से 0 से पाई, एंड a एंड b इज ग्रेटर देन 0. एंड फिर डिड्यूस करना है उसको इस फॉर्म में, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ये रहना चाहिए. एंड देन फिर इस फॉर्म में और डिड्यूस करना है, एंड देन राइट हैंड साइड पे ये रहना चाहिए. तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्टली अगर आप आइडेंटिफाई करो इसको, तो x के अलावा a एंड b है क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये टू पैरामीटर का क्वेश्चन है, राइट. हाँ, तो ये टू पैरामीटर का ही क्वेश्चन है. x के अलावा हमें दूसरे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं क्वेश्चन में, a एंड b. लेकिन इसको टू पैरामीटर से डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना है हमें. क्यों पता है, क्योंकि क्वेश्चन और एक दो तीन क्वेश्चन है थोड़े हटके, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वो, और थोड़े टफ भी है वो. इसमें आपको क्या करना रहता है, क्योंकि टू पैरामीटर्स में ना हमेशा आपको बोलता है प्रूफ करने के लिए पहले, एंड देन इवेल्युएट करने के लिए बोलता है, एंड देन डिड्यूस करने के लिए बोलता है, सॉरी. अगर आपने अब तक टू पैरामीटर से क्वेश्चन देखे होंगे सारे, उसमें एक ही पैटर्न फॉलो होता है कि पहले आप शो डैट करो कि ये समथिंग के इक्वल है, शो डैट बोलता है, एंड देन फिर डिड्यूस करो, है ना. तो आपको इसमें नहीं बोला है शो डैट, इसमें बोला है पहले इवेल्युएट करो इसको, इस इंटीग्रल को पहले तुम इवेल्युएट करो. शो डैट नहीं बोला है, उसके बाद बोला है शो डैट, है ना. तो हमें पहले इसको इवेल्युएट करना है नॉर्मल मेथड से, क्योंकि उसने बोला है सिर्फ और सिर्फ इसको इवेल्युएट करो. फिर जब हम इवेल्युएट कर लिए नॉर्मल मेथड से, फिर हम इसको शो डैट करेंगे, डिड्यूस करेंगे, सेकंड टू पैरामीटर्स के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब तक समझे आप, कैसे क्लियर होगा आपको कि आपको कैसे सॉल्व करना है. अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इवेल्युएट समथिंग ऐसा, तो आपको अगर वो शो डैट नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपको वो बोल रहे हैं इसको सिंपली इवेल्युएट करो कैसे भी नॉर्मल मेथड से, एंड देन फिर शो डैट करो, समझे ना. सो लेट्स डू इट. तो फर्स्टली मेरा क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट्स है dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, राइट. ये क्वेश्चन है. तो इसको मुझे ना पहले तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी. सो मैं डायरेक्टली डी यू एस नहीं लगाता हूँ, मैं इसकी वैल्यू पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. तो अगर आपको याद होगा ट्वेल्थ में ना, इसका आपको एक स्पेसिफिक टाइप था, ए वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का एक स्पेसिफिक टाइप का इंटीग्रल था ट्वेल्थ में. वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, ऐसे टाइप के आपने इंटीग्रेशन ट्वेल्थ में सॉल्व कर चुके. तो ये जो अभी मैं करने जा रहा हूँ ना, ये पूरा ट्वेल्थ में आपने किए हो, फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. लेकिन जिसने ट्वेल्थ में ये किया होगा ना, उसके लिए बहुत ईजी होगा. इसको नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. ये एक स्पेसिफिक टाइप का इंटीग्रल है, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, इस स्पेसिफिक टाइप का इंटीग्रल है, ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्टली स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. ये जो कॉस एक्स दिख रहा है ना, ये कॉस एक्स की जगह इसको हम एक फार्मूला यूज़ करके इसको टेन में कन्वर्ट करना पड़ता है. फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो क्या रहता है, 0 से पाए डी एक्स अपॉन ए प्लस बी. तो डबल एंगल का फॉर्मूला लगाओ, कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, cos x है, तो ये 2x नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से अगर मैं 2 हटाता हूँ, सिंगल एंगल करता हूँ इसको, तो यहाँ के एंगल हाफ हो जाएंगे, राइट। तो मैं cos x की जगह ये लिखूंगा। अब ये क्यों लिखूंगा, ये क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक स्टेप है, जो कि ये है cos x को आप डबल एंगल का फॉर्मूला आके उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 10 में लेके आओ, ठीक है। सो उसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अभी एक इंटीग्रल मेरा इजी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो, जैसे ही मैंने कॉस को 10 में किया ना, तो मेरा इंटीग्रल इजी हो जाएगा। फर्स्टली आप ये b को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाए डी एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस, सॉरी b दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन नीचे का तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली, जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 1 प्लस थ्री बाई टू अगर करूँ, तो 2 1 ज़ा 2 करते हैं, 2 प्लस थ्री बाई टू होता है ना। तो वही सिंपली इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा 0 से पाए डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा a प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अभी ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को आप ऊपर भेज दो, लेकिन ऊपर भेजने पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा होता है सेक स्क्वायर टीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर टीटा। तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सेक स्क्वायर एक्स बाय टू करो एंड देन ऊपर भेजो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 0 से पाए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, राइट। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा ए प्लस बी, यहाँ पर बचा ए प्लस बी। अब इसमें से ना टेन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, राइट। अभी क्या करो, अब आपको दिख रहा है टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि ऊपर बैठा हुआ है, तो हम सब्सटीट्यूशन का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पुट टेन एक्स बाय टू एस टी कर देंगे हम, ओके। टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को टी मत पुट करना, क्यों, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू का डेरिवेटिव नहीं होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो टेन इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू। एंड चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले टर्म का वापस डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 बाय टू इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। फिर डी एक्स को इधर साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू को रहने दो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स है ना, और टू को उधर भेज दो, तो टू डी टी हो जाएगा वो, राइट। तो अभी हमें मिल गया ये, इसकी जगह हम ये डालेंगे, इसकी जगह हम ये डालेंगे, लेकिन अभी लिमिट्स भी बाकी है हमारी। लिमिट्स एक्स की लिमिट्स है 0 से पाई तक, तो एक्स जा रहा है हमारा 0 टू पाई, तो टी कैसे जाएगा, तो एक्स की प्लेस में पहले 0 डालो, एक्स की प्लेस में 0 डालेगा तो टेन जीरो, तो टेन जीरो हो जाएगा 0। फिर एक्स की प्लेस में आप पाई डालो, तो टेन पाई बाई टू मतलब 1090, तो 1090 हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट। तो लिमिट्स हमारी चेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, टी की लिमिट्स। तो क्या हो जाएगा, टी जा रहा है हमारा अब 0 टू इन्फाइनाइट, राइट। एंड सेक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, ऊपर 2 डी टी डालेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ए प्लस बी प्लस यहाँ पर रहेगा ए माइनस बी एंड टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, है ना। तो टेन एक्स बाय टू को मैंने क्या डाला हूँ टी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको लिखूंगा मैं टी का स्क्वायर। नाउ आगे क्या करेंगे हम, आगे अगर आप देखोगे एक फॉर्मूला आपने पढ़े होगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अगर टी के साथ है तो टी, एक्स के साथ है तो एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है,
1/a tan इनवर्स t/a। सिंपली इसका आंसर ये होता है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, नीचे टी स्क्वायर है, तो जब भी आपको नीचे जिसके साथ हो रहा है, जैसे टी हो रहा है, तो नीचे आपको टी स्क्वायर अगर दिख रहा हो और उसके साथ प्लस में कुछ हो, तो आप सिंपली ये फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ टी स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं है, उसके साथ a माइनस बी है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं a माइनस बी को कॉमन लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर टी स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी हो मेरे को चलता है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट का स्क्वायर है ना। ठीक है, सो लेट्स टेक a माइनस बी कॉमन, ताकि हमें यहाँ पर टी स्क्वायर मिल जाए, और ये 2 तो कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर फेंक दो। तो क्या हो जाएगा, 2 लिमिट से 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर dt लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1 a माइनस बी मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो a माइनस बी कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी तो था अंदर, और फिर उसके डिवाइड में आ जाएगा a माइनस बी। अब देखो ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट टर्म को, तो मुझे a प्लस बी मिल जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी कॉमन आ गया ना, तो अंदर यहाँ बचेगा t का स्क्वायर। राइट, अब मैं फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इससे, तो भी मेरे को यहाँ पर यही टर्म मिलने वाला है। सो अब तक कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ इक्वेशन पे। अभी मेरे को यहाँ क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मतलब यहाँ जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है नहीं है, तो इसका स्क्वायर कैसे लाएंगे? अगर मैं बस यहाँ स्क्वायर लाना है ना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंडर रूट लेता हूँ एंड देन फिर इसका पूरे होल का स्क्वायर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट एंड स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा टर्म एज इट इज बचेगा, इम्पैक्ट नहीं होगा अपनी इक्वेशन पे। सो अब a माइनस बी तो मेरा कॉन्स्टेंट नंबर है, अब मैं उसको भी बाहर ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2/a माइनस बी, 0 से इन्फाइनाइट, अंदर बचेगा 1/√a प्लस बी अपॉन a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt। अब देखो ये फॉर्मूले में मेरे फिट बैठ रहा है ये वाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स t/a। तो a मेरा ये है, तो 1/this tan इनवर्स t/this। तो सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/a माइनस बी, यहाँ इक्वल टू लिखते हैं ना, ये हो जाएगा 1/a क्या है, रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, फिर हो जाएगा tan इनवर्स t/a क्या है, रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इसका आंसर है आपका 0 से इनफाइनाइट। राइट, इतना हो गया अब हमारा। अभी क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ये रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन रूट ऑफ a माइनस बी, तो ये रूट मैं दोनों को दे सकता हूँ इंडिविजुअली, है ना। और फिर जब ये रूट ऑफ a माइनस बी ऊपर जा सकता है आराम से, क्योंकि ये 1/√a-b ऊपर जाके रूट ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। और ये सबको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो मैं t की जगह सब्सिट्यूट करूँगा, तो जब t का टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम। तो हो जाएगा 2/a माइनस बी, एंड इसको बाहर निकालने से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस बी को मैंने ऊपर भेजा, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी। और यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स t अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी ऑन रूट ऑफ सॉरी a माइनस बी, 0 से इन्फाइनाइट। अभी देखो ये रूट ऑफ a माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे 2 है मेरा, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 विल नथिंग बट 2। तो यहाँ पर रूट ऑफ, यहाँ पर इसको मैं a माइनस बी को कैसे लिखता हूँ, रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a माइनस बी लिखता हूँ। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो मेरे को a माइनस बी ही मिलेगा, तो अभी भी अपनी इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो इसीलिए मैंने किया क्योंकि एक ऊपर से और एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2/√a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अभी ये मैं रूट दोनों को कॉमन दे देता हूँ, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में ही रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, t की जगह डालो पहले इनफाइनाइट अपर लिमिट डालो, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन सम कांस्टेंट इज इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन समथिंग इज 0। यहाँ तक पहुँचे, अभी देखो यहाँ हो जाएगा 2/a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अभी ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से,
तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा? फाइनल आंसर हमारा बचा पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसका आंसर है? ये तो हमारे ये क्वेश्चन का आंसर है जो हम इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं। 0 to पाई, लिखता हूँ यहाँ पर, 0 से लेके पाई डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो फाइनली नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिल गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था इवेल्युएट करना, ये हम कर लिए, इवेल्युएट कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें इसको डिड्यूस करना है। डिड्यूस करना है किसमें? इसमें, इस फॉर्म में। अब हम लगाएंगे डी यू आई एस रूल। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया, अब हम इसके सामने डी यू आई एस रूल लगाएंगे। सो डी यू आई एस रूल का स्टेप 1 क्या रहता है? स्टेप 1 रहता है इन डेरिवेट बोथ साइड। ठीक है, तो डेरिवेट जब बोथ साइड करूँगा मैं, स्टेप 1, डेरिवेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, एक पैरामीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो मैं ए सिलेक्ट करता हूँ पहले, देखते हैं ए से डेरिवेट करने पे क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर इसको बोलते हैं डी यू आई एस रूल। ओके, सो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और डेरिवेटिव अंदर हो जाएगा डो बाई डो ए, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। ये डी एक्स को बाहर फेंको। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा ना डेरिवेट, बोथ साइड कर देना हम डेरिवेट, तो डो बाई डो एफ, सॉरी डी बाई डी ए ऑफ पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, तो अभी हमें इस अंदर वाले टर्म का पार्शियल डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1/x का आप डेरिवेटिव बोलो, तो 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और अगर मैं वही बोलूँ 1/x प्लस समथिंग का डेरिवेटिव बताओ, तो क्या करोगे आप? -1 बाय ये समथिंग x प्लस समथिंग का स्क्वायर, एज इट इज ऐसे ही रहेगा, है ना। एंड देन अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो अंदर वाले टर्म क्या है? x प्लस समथिंग है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस समथिंग तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो ये आंसर आ जाएगा उसका। तो यही सिंपल फंडा यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 0 से पाई हमारी लिमिट है, इस 1 बाय, हम ए से कर रहे हैं ना, तो 1/x प्लस समथिंग है हमारा ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/x प्लस समथिंग, मतलब -1 बाय इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, लेकिन ए से कर रहे हैं, तो ए का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, एंड बी कॉस एक्स, क्योंकि हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो बी कॉस एक्स दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ का तो हो गया काम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें ए से करना है डेरिवेटिव बस, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी ए, एंड ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू हाफ, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ, एंड ये पाए हम बाहर फेंक सकते हैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। राइट, तो अब इसका डेरिवेट करना है मुझे, तो क्यों, हाँ चलो कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस हाफ आगे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका डेरिवेटिव, इक्वल टू नहीं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -हाफ, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू ये -हाफ -1। ठीक है, और फिर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अंदर क्या है? ए स्क्वायर, पहले तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a। ठीक है, बोर्ड के बाहर चले गए, यहाँ लिखता हूँ, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, और फिर बी स्क्वायर तो कांस्टेंट रेट होगा, तो -0, समझे। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, पाए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -हाफ -1 होता है -3/2, 2 1 ज़ा 2, -2 -1 इज -3/2, एंड यहाँ पर क्या बचा? 2a बचा बस। राइट, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर रह जाएगा 0 to पाई माइनस यहाँ पर डी एक्स -1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर। अभी ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा बस ये पाई
ए अपॉन, हाँ, पाई ए अपॉन, ये नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर, राइट। अभी हमको देखो यही प्रूफ करना था ना, देखो ऊपर जाके क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ ये देखो सेम आया, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी सेम आया, तो हैंस हमने इसको प्रूफ कर लिए डी रूल का इस्तेमाल करके। तो आपको सिंपल सा पता चला क्या हुआ, कि उसने पहले बोला इवेल्युएट करो इसकी वैल्यू, तो हमने इसको इवेल्युएट करे नॉर्मल मेथड से, ठीक है, तो हमें आ गया आंसर, इसकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ आया। फिर हमने डी लगाए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी लगाया, राइट हैंड साइड भी लगाया। तो लेफ्ट हैंड साइड लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पर ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर आ गया, एंड यहाँ राइट हैंड साइड जैसे हम सॉल्व करते गए हमें आंसर मिल गया। अभी सेकंड था हमारा, सेकंड उसने क्या पूछा है, ये पूछा है कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बी अपॉन समथिंग, है ना। तो जब हम डी लगाए, तब एक बार तो हमने डी लगा दी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब बचा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू बी बचा है ना, उसके अलावा कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते डी यू आई एस सिलेक्टिंग बी एस पैरामीटर। तो अब हम लगाएंगे डी यू आई एस विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बी को हम पैरामीटर मानते हैं और ए को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमें ना सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 0 से पाई, हम विथ रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं तो डो बाई डो बी हो जाएगा यहाँ पर, और अंदर क्या था 1/a+b cos x dx, ठीक है। तो ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, और यहाँ पर क्या था राइट हैंड साइड पे पाई, ये रहा पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी बोथ साइड, राइट। ये तो प्रीवियस स्टेप जैसा ही है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम इसको बी से डेरिवेट कर रहे हैं, तो लेट्स डू इट। तो इसमें क्या हो जाएगा डेरिवेट, पहले तो इंटीग्रेशन का यहाँ लिखो, ये हो जाएगा 1/-1 इसका स्क्वायर, राइट। अब अंदर वाले टर्म का डेरिवेट अब हम ए से नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं बी से, तो ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और क्या है cos x, तो वो तो कांस्टेंट है ना क्योंकि हम बी से कर रहे हैं, और यहाँ पर बचा dx, और यहाँ पर जब हम बी से करेंगे तो प्रीवियस सम की तरह इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई बाहर भेज दो तो d/db, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू -12, ठीक है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करो, नीचे 0 से पाई, ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ इसका डेरिवेट करो आप, तो ये -12 आगे आ जाएगा, तो -12 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू -3/2, और अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, इस बार ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अंदर वाले टर्म का -2b हो जाएगा, राइट। अभी ये माइनस एंड ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और ये माइनस को इधर साइड भेज दो तो माइनस हो जाएगा वो, तो यहाँ क्या बचा, अच्छा ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होते, एक एक माइनस हम कैंसिल कर देते। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ बचा -π/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू -3/2 इंटू 2b, वो भी माइनस के साथ। तो क्या करते हैं हम, ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, और ये माइनस बाहर ले लेते, तो ये 2 एंड ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो आगे हमारा रिजल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, पाई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3/2, और यहाँ क्या बचा 0 से पाई कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, देखो क्वेश्चन में, राइट, ये एकदम सेम रिजल्ट आया ना। तो हमने दोनों रिजल्ट डिड्यूस कर लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे मार्क्स को आएगा, लगभग 8 या 6 मार्क्स को आ जाएगा। तो सिंपल था, आपको पहचान में आ जाएगा कि आप डी कैसे इसको इस्तेमाल करोगे। ये सिर्फ ये क्वेश्चन एंड इसके बाद और भी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे सॉल्व होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोलेगा इवेल्युएट
ठीक है, शो डेट प्रूव डेट नहीं बोलेगा। तो एक नॉर्मल मेथड से इवेल्युएट करना एंड देन फिर डी यू एस लगाना। जब वो डिड्यूस बोलेगा ना, डिड्यूस में भी शो डेट बोल रहा है वो, तो आप क्या बोलना, डी यू एस लगाने का। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज शो डेट इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 tan n रेज टू x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 sec पाई n बाई 2। तो ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करते कैसे, किसी को लिमिट्स ना 0 से पाई बाई 2 दी है और अंदर tan दिया हुआ है। ठीक है, तो tan का तो कोई e से रिलेशन भी नहीं बनता है, तो गामा फंक्शन में ये फॉल नहीं करता, तो बीटा फंक्शन में फॉल करेगा ये। कैसे, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, और बीटा में हमने देखे टाइप 2 क्या रहता है, साइन टीटा कॉस टीटा का टाइप रहता है। तो ये साइन टीटा कॉस टीटा में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या करते हैं हम, पहले ना LHS लेके इसको प्रूफ करते हैं RHS के इक्वल। तो क्या है हमारा LHS, क्या है, 0 से पाई बाई 2 tan n रेस टू x। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, tan x रेस टू n dx। राइट, मैंने इसको वैसे लिख दिया बस। अभी tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाई 2 साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ, है ना। इसमें भी n n दोनों को दे दो और dx। अब ये cos n रेस टू x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 साइन n रेस टू x इंटू कॉस माइनस n x dx। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। तो इसका आंसर क्या होता है, इनकी पावर से एक ज़्यादा का गामा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इनकी पावर से एक ज़्यादा का बीटा और फिर उसका आधा, तो हो जाएगा हाफ बीटा इनकी पावर से एक ज़्यादा n+1 डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस n+1 डिवाइड बाई 2। राइट, अभी हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा गामा ऑफ माइनस n+1 डिवाइड बाई 2 अपॉन गामा ऑफ n+1 माइनस n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन था तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो ये माइनस n प्लस n कट जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ 1+1 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो यहाँ ना आप इस सॉल्व करने के बाद गामा 1 बचेगा, गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती है। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ, यहाँ पर बचेगा हाफ गामा n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा ऑफ माइनस n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे हम, क्योंकि इसने पूछा है सेक के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें ना एक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ होगा। क्यों ना मैं n+1/2 को p रख देता हूँ, n+1/2 को p रख दिए तो n क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाले हम तो n हो जाएगा 2 इंटू पी, 2p माइनस 1 हो जाएगा। राइट, अब अपन इससे सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा n+1/2 की जगह p, और यहाँ पर देखो माइनस n की जगह क्या रखें हम, 2p माइनस 1 और +1 डिवाइड बाय 2। इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा हाफ गामा p, ये हो जाएगा -2p, और ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाय 2। तो 1+1 क्या होता है, 2 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, +2। राइट, अभी ये 2 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, हाफ गामा p, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, -p, और ये हो जाएगा तो +1। तो इसको मैं एक और फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 1 - p लिख सकता हूँ। राइट, ये हो जाएगा 1 - p। अगर आपको ये दिखाया लग रहा है तो वेल एंड गुड, आपकी प्रैक्टिस अब तक बहुत अच्छी है। ये थर्ड प्रॉपर्टी याद करो। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, गामा n अपॉन गामा 1, सॉरी गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन साइन n पाई होता है ना। तो ये भी तो वही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ पाई अपॉन साइन p पाई। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, बस p की वैल्यू अब रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, n+1/2 वापस डाल देंगे उसमें। तो क्या हो जाएगा, हाफ पाई अपॉन साइन n+1/2 इंटू पाई। चलो यहाँ तक आ गए हम, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हो जाएगा हाफ पाई साइन, तो ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2।
ठीक है, 2 को भी स्प्लिट कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, राइट, तो ये भी तो वही है ना। देखो साइन, ये पाई बाय 2 क्या होता है 90, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ तो एज इट इज, पाई भी एज इट इज, अपॉन इसमें आ जाएगा कॉस ऑफ एन पाई बाय 2। ठीक है, अब ये 1/cos एन, 1/cos क्या होता है, कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो पाई बाय 2, ये पाई इधर ले लो आगे, पाई बाय 2, और ये हो जाएगा सेक एन पाई बाय 2। ठीक है, तो अब ये तो आ गया हमारे आर एच एस के इक्वल, देखो पाई बाय 2 सेक एन पाई बाय 2, वही है ना। हाँ, तो इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसलिए अब हमें हो जाना चाहिए खुश, क्योंकि हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा हो ऑलरेडी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 टू पाई लिमिट है log 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए, हमें शो करना है। एंड देन फिर हमें फाइंड करना है ए की अप्रोप्रिएट वैल्यू डाल के ये इंटीग्रल। ठीक है, तो A1 डाल के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्टली आपको दिख गया होगा यहाँ x के अलावा a आ गया पिक्चर में, तो ये डी का क्वेश्चन है, वो भी सिर्फ a आया है, तो 1 पैरामीटर का क्वेश्चन है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में इसका आंसर आता है। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है a ऑन बोथ साइड, एंड देन सेकंड स्टेप रहता है अपना इंटीग्रेट, एंड देन थर्ड स्टेप फाइंड। तो हमें शो करना है ना, तो हमें LHS लेना पड़ेगा पहले। तो इसको मैं i को इक्वेट कर देता हूँ, जो हमारा LHS है वो क्या है, i से इक्वेट कर देता हूँ मैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अभी स्टेप 1 अपना, स्टेप 1 क्या है अपना, डी यू एस रूल है ना। डी यू एस रूल क्या होता है, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी ए ऑफ आई हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन यहाँ क्या हो जाएगा 0 टू पाई डो बाई डो ए, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ना अंदर जाके, लॉग ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अभी हमें ए से डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं ये कॉस एक्स को बाहर निकाल सकता हूँ डेरिवेट की साइन के बाहर। तो ये क्या हो जाएगा 1/cos कॉस एक्स हो जाएगा बाहर निकल के, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है हमारा, है ना। तो एक स्टेप बचा लेते, टाइम बचाते। अभी लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाय ये ब्रैकेट, एंड देन फिर ये ब्रैकेट का वापस डिफ्रेंसिएशन। तो क्या हो जाएगा आंसर 0 टू पाई, अभी हमने किया, लॉग का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस ए कॉस एक्स, और ये 1/cos एक्स तो यहाँ है ना पहले से, ठीक है। और ये ब्रैकेट का फिर से डिफ्रेंसिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ए से कर रहे हैं हम, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, एंड ए का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स, तो कॉन्स्टेंट है उसका कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर डी एक्स। अभी देखो ये कॉस एक्स एंड ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 0 टू पाई 1/1 प्लस ए कॉस एक्स डी एक्स, और क्या है ये हमारा डी बाई डी ए ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इसके आगे पता है कैसे जानेगा, देखो हमने अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1/a प्लस बी कॉस एक्स, याद है आपको, थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ये वाला देखो। इसमें हमने इसका आंसर निकाले थे इस इंटीग्रल को, क्योंकि हमें वो इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल जब लिमिट 0 से पाए है और a प्लस बी कॉस एक्स है, तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, देखो ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, लेकिन आप एग्जाम में पूरे स्टेप फॉलो करके इसका आंसर लाइएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैंने ये एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा सॉल्व नहीं करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो हमें पता है 0 से पाई अगर लिमिट हो और 1/a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स हो, तो इसका आंसर क्या होता है पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये हमें पता है, प्रीवियस रिजल्ट से हमने लाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 टू पाई लिमिट है ना इसकी भी, तो और सॉरी, अब ए हमारा ये हो गया,
एंड बी हमारा ये हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली पाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ डी बाई डी ए ऑफ आई, ठीक है। तब डी आई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर डी ए, राइट। अभी थर्ड रूल लगाते हैं अपन, स्टेप 3 इंटीग्रेट, सॉरी स्टेप 2, सेकेंड स्टेप करते हैं हम। स्टेप 2 अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे को हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आई मिल गया, और ये इसका इंटीग्रेट करना है हमें। सो इंटीग्रेशन ऑफ पाई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, वो भी डी ए से करना है हमें, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें हम, क्योंकि ए से करें, चलो मैं आपको एक्स के टर्म में बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। और अगर मैं 1 के टर्म में लिखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, सिंपली ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है ना। तो ये इसका ए से कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई साइन इनवर्स ए बाय 1। तो ए बाय 1 को तो ए भी लिख सकते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली पाई साइन इनवर्स ए। और लिमिट्स नहीं है हमारे पास तो प्लस सी आ जाएगा। तो आई की हमारे पास वैल्यू आ गई, बस हमें अब सी फाइंड करना है। सी कैसे फाइंड करेंगे, आई हमारा किस पे जीरो हो रहा है देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा आई, अगर ए की वैल्यू मैं जीरो डालता हूँ तो ये पूरा टर्म चले जाएगा और अंदर बचेगा log 1, और log 1 होता है जीरो। तो आई हमारा जीरो हो रहा है, ए की वैल्यू जीरो पे, तो हम क्या करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू जीरो कर दे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई जीरो हो जाएगा एंड पाई साइन इनवर्स ऑफ जीरो प्लस सी। तो जीरो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो कब होता है साइन, जब जीरो पे रहता है तो ही जीरो होता है। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस सी और जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ऑफ ए इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो पाई साइन इनवर्स ऑफ ए, तो हैंस प्रूव्ड। अब उसने पूछा है जीरो से इन्फिनिटी लिमिट है, ये गलती से सॉरी बाय मिस्टेक इन्फिनिटी प्रिंट हो गया, ये जीरो से पाई है लिमिट, लिमिट सेम रहेगी तभी तो हम ए की वैल्यू डालेंगे, है ना। तो ये लिमिट जीरो से पाई है और उसने पूछा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इससे ही निकालना है, इसका जो रिजल्ट मिला है ना इससे ही हमें निकालना है। तो ये कब बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, जब ए की वैल्यू 1 रहेगी। देखो ए जब 1 रहेगा तो ये सिंपली ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया ये रहा, रिजल्ट क्या है अपना, आई इज इक्वल टू, तो आई की जगह मैं लिखता हूँ, जीरो से पाए था ना, जीरो से पाए लॉग 1 प्लस ए कॉस एक्स, लॉग 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आई हमारा ये था, इसका आंसर है पाई साइन इनवर्स ए। तो मैं पुट करता हूँ ए इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या हो जाएगा, जीरो से पाए लॉग 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा सिंपली वो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, पाई। अब साइन इनवर्स 1, 1 कब होता है साइन, पाई बाई 2 पे 1 होता है साइन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाई बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इनफ है प्रैक्टिस क्वेश्चन।